शायद तुम ऐसा करो कि बिल्डर से मीटिंग कर लो। अगर देखो हमारी शर्त पर वो काम करते हैं तो फिर डील कर लो उनके साथ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वैसे मिस ज़ारा आजकल ऑफिस नहीं आ रही और ना ही उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया है। तो वो हमारे सारे क्लाइंट्स को डील करती हैं। उनके ना आने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे काम में प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हारे मिजाज में? ये मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ऐसी वर्कर्स होती है ना जिससे काम में दिल लगा रहता है। देखो अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे बता देना। वो ऐसी लड़की नहीं है। ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, और ना ही वो ऐसी वैसी है। और अगर ऐसा कुछ होगा भी कहीं पर भी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अरे मैं मजाक कर रहा था। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे यार आप ही, आज पहला दिन था इसलिए मैंने सोचा छोड़ आता हूँ। पहले दिन ही तो पता चलता है कि आप गुलाम बन रहे हैं या गुलाम बना रहे हैं। क्या हो गया यार आप ही, वो कोई गांव देहात की अनपढ़ लड़की थोड़ी है जो इतनी जल्दी दबाव में आ जाएंगी। वही तो मैं कह रही हूँ कि उसने तुम्हें पहले दिन ही गुलाम बना लिया। अब सारी जिंदगी तुम यही करते रहोगे। वो तो अमेरिका जाने के ख्वाब लेकर आई होगी। आज तो ऐसे बन रही थी कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि गाड़ी मेरी माँ ने लेकर दी है। हो सकता है उसे ना पता हो, और शुरू में आपने ही कहा था कि उसको पता ना चले। कहीं गाड़ी की डिमांड का सुनकर अगर वो शादी से ही इनकार कर देती तो। छुप छुप कर बातें सुनती है तुम्हारी बीवी। अरे आहिस्ता बोलो, कहीं सुन ना लिया उसने। अरे सुन लिया तो कौन सी कयामत आ जाएगी। बैठे रहो तुम यहाँ पर। मैं 1 मिनट आया। बैठो यहाँ पर। अरे रुको तो 2 मिनट आ रहा हूँ ना। हद होती है, पक्का गुलाम बन गया और फिर कह रहे मैं तो कुछ भी नहीं करता। अम्मी मेडिसिन खा ले। ये लीजिए। अम्मी आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ? सानिया की कॉल है तो मेरी बात कराओ बेटा। नहीं अम्मी, वो ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट सुनकर आती। ठीक है। तो हेलो भाई हमसे रहा नहीं जा रहा और हमारी बेगम है जो हमें भूल ही गई है। रात को अम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। सारी रात हम लोग हॉस्पिटल में रहकर आए हैं, बस अभी सुबह ही वापस आए। व्हाट? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको क्या बताती। सारा कैसी बातें कर रही हो? मेरा हक है तुम पर, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ खड़े होने का हक है मेरा। जी जी, थैंक यू। अच्छा रिलैक्स। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी अम्मी को भी टाइम दो। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ATM दे देता हूँ। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो तुम पैसे निकाल के ले लेना। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी के पास दुनिया की वो हर चीज़ हो जो उसकी ज़रूरत की है। तुम समझ रही हो? जी थैंक यू।
प्यार करता हूँ तुमसे। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मतलब अगर टाइम हो तो वो तुम्हारा ड्राइवर बना रहे। तुमने अगर गाड़ी लेकर दी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उसे काम पे लगाए रखो। अच्छा, तुम्हारी माँ ने गाड़ी दे दी और तुम्हें पता ही नहीं? मतलब इतनी सेविंग कर रखी थी तुमने माँ के पास। आपने मुझसे किस लालच में शादी की है? लालच? तुमसे क्या लालच हो सकती है सालिया? झूठ मत बोले मुझसे, मैंने सब सुन लिया है। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझे सब कुछ ठीक ठीक बता दें ताकि हम कोई बेहतर फैसला करें, वरना मेरा फैसला बहुत बुरा होगा। अब जब तुमने सब सुन ही लिया है तो मुझसे क्या सुनना चाहती हो? सच, और आपके मुंह से सुनना है। तो फिर सुनो, तुमसे शादी मैंने तुम्हारी अच्छी जॉब की वजह से की थी, तुम्हारी गाड़ी की वजह से की थी। जॉब तुमने शादी से पहले छोड़ दी, गाड़ी तुमने वापस कर दी, जो तुम्हारी माँ को देनी पड़ी ये रिश्ता बचाने के लिए। तो यकीनन आप लोगों ने ही कहा होगा ना कि अगर गाड़ी नहीं देंगे तो शादी भी नहीं होगी। तो जाहिर है जब मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो शादी कैसे हो सकती थी? ठीक है, मैं अब जॉब नहीं करूंगी और मेरी जहेज में ली हुई गाड़ी आप वो भी यूज नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगी इस घर में? क्यों? मैं कुछ क्यों करूंगी? आपने मुझसे शादी की है ना, तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूं, आप ही सब करेंगे ना। मैं तो एक मकसद के तहत तुमको ब्याह कर लाया था। अब अगर मकसद पूरा नहीं होगा तो तुम्हें तलाक लेनी पड़ेगी। तलाक? नहीं नहीं नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। देखिए, मैं तलाक नहीं ले सकती। मेरी माँ हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज आप ऐसा मत बोले। तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँ। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, जैसा बोलेंगे मैं करूंगी। प्लीज आप तलाक के बारे में कुछ मत सोचे। मैं अपनी माँ पे ये सब जाहिर नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी तो पहले ही हार चुकी हूँ। अपनी माँ पर ये सब जाहिर नहीं कर सकती। देखो, तुम मेरे कहने पर अगर चलोगी तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट तुम खुश रहोगी। प्रॉब्लम ना होने को खुशी क्या है? एक औरत के लिए खुशी का एहसास वो होता है जब उसका मर्द, उसका शौहर उससे मुखलिस हो। मैं हूं ना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मुखलिस नहीं हूं? देखो, दुनिया में ना हर रिश्ते में लेन देन होता है। तो असल बात यह है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। करता हूं क्या नहीं करता? करता हूं ना तुमसे मोहब्बत। बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो,
कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना